हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऑप्टिमिज्म की लहर देखने को मिल सकती है इंडियन इक्विटीज में, क्योंकि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरानियन टैंकर्स ने अलाउ किया है ट्रांजिट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। बुल्स का मुक्त संचार देखने को मिल सकता है दलाल स्ट्रीट पर, जहां पे निफ्टी 50 23,857 पर पहला हर्डल पार कर सकता है और शायद उसके बाद 24,300 भी। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार वारी एनर्जीज, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के दृष्टिकोण से खरीदारी के लिए अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं। वारी एनर्जीज खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 2791, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी, स्टॉप 2603, लक्ष्य 3000 और उसके बाद 3119, आक्रामक लक्ष्य 3351 मार्क पर। इंटरविक स्ट्रेटेजी रैशनल एक बड़ा रिबाउंड लोअर कंसोलिडेशन जोन से डेली चार्ट्स पर नजर आता हुआ। अहम इंटरविक सपोर्ट 2551 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 3351 मार्क पर, 200 डीएमए 3078 मार्क पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। सोमवार के बुलिश सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 9,366 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 12,593 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए बुलिश सेंटीमेंट्स जारी रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े रिबाउंड प्ले की ओर इशारा कर रहे हैं ओवरसोल्ड टेक्निकल कंडीशन से। मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 24,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो फियर इंडेक्स है वो 21.60 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर मार्च एक्सपायरी के लिए 92.37 लेवल्स पर थोड़ा नीचे आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.07 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.75 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी बढ़ते ग्लोबल स्टॉक मार्केट की श्रृंखला का हिस्सा बन सकता है। इंटरवीक पर्सपेक्टिव अनुसार मौजूदा वीकनेस खरीदारी का मौका भी हो सकती है। खुशहाली वापस आ रही है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,409, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,321 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,857 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,300 से 23,900 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 75,503, सबसे बड़ा सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 75,300 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 77,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 75,300 से 77,300 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 54,413, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 54,000 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 54,100 से 56,500 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार भारतीय एयरटेल खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी और डिस्क पर खरीदारी 1700 से 1707 जोन में, लक्ष्य 1909 और उसके बाद 1987 और उसके बाद आक्रामक लक्ष्य 2175 पर। स्टॉप 1575 के नीचे। होल्डिंग पीरियड 12 से 15 महीनों की। स्टॉक मार्केट खबरों में कल के व्यापार में निफ्टी बुल्स फिर से अपने विनिंग वेज में लौटते नजर आए, जहां पे फैंटास्टिक फोर जैसे कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि आज फिर से निफ्टी ऊपर बढ़ सकता है। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, ओला इलेक्ट्रिक 5% से ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने घोषणा की कि वे ₹2,000 करोड़ का स्टेक सेल करने वाले हैं उनके बैटरी आर्म में, ओला सेल टेक्नोलॉजीज ओसीटी में। वेदांता कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, जहां पे कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है ₹2,575 करोड़ का डिबेंचर। गोदरेज प्रॉपर्टीज 1% से ऊपर गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने 44 एकड़ लैंड पार्सल एक्वायर किया है कोयम्बटूर में, जिसमें प्रीमियम प्लॉटेड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं, जिसकी एस्टिमेटेड डेवलपेबल पोटेंशियल है 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट का और रेवेन्यू पोटेंशियल है अराउंड 450 करोड़ का। बंधन बैंक 7% से ऊपर गिरता नजर आया, जहां पे मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार उनके प्रमोटर बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं स्टेक सेल या फिर आईपीओ का, जिसमें इन्वेस्टर एग्जिट फैसिलिटेट हो। प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज करंटली 39.74% स्टेक होल्ड करते हैं बंधन बैंक में, किंतु बैंक ने ये सारे क्लेम्स खारिज किए हैं। आईडीबीआई बैंक 17% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार सरकार स्क्रैप करने वाली है प्लान्स उनके स्टेक सेल का, क्योंकि फाइनेंशियल बिड्स पोटेंशियल बायर्स से रिजर्व प्राइस के नीचे आए हैं जो सेट किए थे उनके इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ने। सरकार और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया जॉइंटली सेल करने वाले हैं 60.72% स्टेक उस बैंक में, जिसमें 30.48% सेंटर से है और 30.24% एलआईसी का है। करंटली सेंटर ओन करता है 45.48% स्टेक आईडीबीआई बैंक में, जबकि एलआईसी ओन करता है 49.24%। बैंक ने यह भी क्लैरिफाई किया कि उनको कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है सरकार द्वारा कि कैंसिलेशन किया जाए इस प्रोसेस का। तेजस नेटवर्क्स 5% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने अनाउंस किया कि उनको फ्रेश परचेस ऑर्डर मिला है उनके 4G रेडियो एक्सेस नेटवर्क सॉल्यूशंस के लिए, वो भी साउथ एशिया के मोबाइल नेटवर्क एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए। कंपनी ने कहा है कि उनके 4G मल्टी बैंड रेडियो प्रोडक्ट्स डिप्लॉय किए जाएंगे मल्टीपल लोकेशंस में
बैजल प्रोजेक्ट्स 20% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी को ऑर्डर मिला है ₹700 करोड़ का महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी MSETCL से, जिसमें वे सेटअप करने वाले 400/220 kV AIS सबस्टेशन सासवड पुणे डिस्ट्रिक्ट में एसोसिएटेड ट्रांसमिशन लाइंस के साथ। अदानी पावर ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी को लेटर ऑफ अवार्ड मिला है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए 1600 मेगावाट थर्मल पावर सप्लाई एग्रीमेंट के अंतर्गत। सीमैक भी ऊपर बढ़ता नजर आया लगभग 4% से, जहां पे उन्होंने कहा कि उनके कंसोर्शियम जिसमें सीमैक और सुप्रीम हाइड्रो इंजीनियरिंग है, उसे नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड मिला है ONGC से उनके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए समुद्र सेवक में। इज्मो 4% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है क्राफ्ट SA और एल्क्यॉन फोटोनिक्स SGL से, जिसमें जॉइंटली डिजाइन करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और कमर्शियलाइज करेंगे फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट PIC सॉल्यूशंस। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,390, डिस्काउंट -18। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.07 पर, बैंक निफ्टी 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.75 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में इटर्नल, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, शॉर्ट कवरिंग में HDFC बैंक, M&M, BSE, जुबिलेंट फूड्स, बजाज फाइनेंस, शॉर्ट बिल्डअप में IOC, BPCL, KPIT टेक, लॉरस लैब्स, फोर्टिस, लॉन्ग अनवाइंडिंग में टाटा पावर, जियो फाइनेंशियल, नाइका। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सनमान कैप। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 75,526, प्रीमियम +23। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.66 पर, बैंकेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.75 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.